अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आज हम मशरक़ी उलूम का सबक मौसम और आब व हवा पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मौसम क्या होता है और आब व हवा क्या होती है। इसके अलावा आब व हवा के बदलने और ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान कर सकेंगे। आप इस लेसन को पढ़ने के बाद कुदरती आफात की शिनाख्त कर सकेंगे और इंसानी ज़िंदगी पर उनके क्या असरात होते हैं ये जान सकेंगे। सोचें और जवाब दें। पाकिस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में क्या फ़र्क है। जब आप इस लेसन को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इस फ़र्क को लिख सकेंगे। तो मैंने इधर अपने अल्फाज में इस फ़र्क को लिखा है, तो आपने भी इधर अच्छी राइटिंग में इसको लिखना है। अगला हमारे पास पॉइंट है, दर्जा हरारत मापने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर बनाएं। तो दर्जा हरारत मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने इधर थर्मामीटर की तस्वीर बनानी है। नेक्स्ट देखें, मौसम हर रोज़ और हर लम्हा तब्दील होता है। जी 5 क्लास, जैसे कि हम देखें कि सुबह के वक्त कुछ और मौसम होता है और शाम के वक्त कुछ और मौसम होता है, तो इसीलिए मौसम जो है वो हर रोज़ और हर लम्हा तब्दील होता है। अगले सफ़े पे देखें, मौसम और आब व हवा। इधर मौसमी रिपोर्ट के ज़रिए भी उन्होंने मौसम और आब व हवा को ज़ाहिर किया है कि जैसे कि अगर हमें इधर कुछ जो है वो दिनों में सूरज दिख रहा है और कुछ में बादल है और कुछ में बारिश है, तो इससे हमें क्या ज़ाहिर हो रहा है कि कभी धूप निकली तो कभी बादल और बारिश। धूप, बारिश और बादल वगैरह मौसमी कैफियत हैं। किसी ख़ास जगह और वक्त पर इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को मौसम कहते हैं। जब ये औसत मौसम ज़्यादा अरसे तक किसी जगह पर बरकरार रहे तो आब व हवा कहलाता है। अब मौसम और आब व हवा में यही फ़र्क है, जैसे कि इधर उन्होंने हमसे पूछा है कि ज़रा रुकें और बताएं मौसम और आब व हवा में क्या फ़र्क है। कि मौसम जो है वो किसी ख़ास जगह और वक्त पर इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को कहते हैं। जब वही जो है वो ज़्यादा अरसे तक किसी जगह पर मौसम बरकरार रहे तो वो आब व हवा कहलाता है। नीचे आब व हवा के खित्ते। अब इधर उन्होंने आब व हवा के खित्तों के नाम लिखे हैं और उन्हें मुख्तलिफ दर्जा हरारत के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। जी 5 क्लास, अगले सफ़े पे देखें, आब व हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। कि कौन से अवामिल जो हैं वो आब व हवा पर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहले है ख़त इस्तवा से फ़ासला। ऐसे इलाके जो ख़त इस्तवा के करीब वाक़या हों वहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, क्योंकि ख़त इस्तवा पर सूरज की शुआएँ अमूदन पड़ती हैं। जैसे कि आपको इस तस्वीर से भी ज़ाहिर होता है, अमूदन मतलब सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। वो इलाके जो कतबैन पर वाक़या हैं वहाँ दर्जा हरारत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पर सूरज की शुआएँ तिरछी मतलब टेढ़ी पड़ती हैं। अगला पॉइंट है सतह समुंदर से बुलंदी। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जाते हैं दर्जा हरारत कम होता है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो वो दर्जा हरारत कम होता है और वहाँ पर आब व हवा सर्द होती है। इसकी निस्बत मैदानी इलाकों में आब व हवा गर्म होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास बहरी रोएं। समुंदर बहर में पानी के मुसलसल बहाव को बहरी रो कहते हैं। आमतौर पर बहरी रोएं दो तरह की होती हैं, गर्म पानी की रोएं और ठंडे पानी की रोएं। ये भी जो है आब व हवा पर असरअंदाज होती हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास हवाओं का रुख। गर्म इलाकों से आने वाली हवाएं किसी इलाके के दर्जा हरारत में तो गर्म इलाके से आने वाली हवाएं किसी इलाके के दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा करती हैं, क्योंकि वो गर्म होती हैं इसलिए वो दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। जबकि सर्द इलाकों से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत में कमी करती हैं, तो इसलिए हवाओं का रुख भी जो है वो भी आब व हवा पर असरअंदाज होता है। जी नेक्स्ट है कि 5 क्लास, इंसानी सरगर्मियों के आब व हवा पर असरात। के कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो आब व हवा पर असरअंदाज होती हैं। कुदरती अवामिल के अलावा कुछ इंसानी सरगर्मियाँ भी आब व हवा पर असरअंदाज होती हैं, जिनमें सबसे पहले देखें दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। दरख्तों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में शामिल होती है, तो ये अमल भी जब हम दरख्त काटते हैं तो वो भी आब व हवा पर असरअंदाज होता है। जी 5 क्लास, अब अगला पॉइंट देखें कि जैसे कि फैक्ट्रियों में पेट्रोल, कोयले वगैरह का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिकदार फ़िज़ा में बढ़ जाती है, जो कि आब व हवा पर असरअंदाज होती है। अगला पॉइंट देखें, साइंसदानों का ख्याल है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। अब हम इधर जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। हमारी ज़मीन गैसों के गिलाफ में लिपटी हुई है, इसे कुर्रा हवाई कहते हैं। जैसे कि इधर तस्वीर से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये ज़मीन है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो एक गैसों का गिलाफ है। सूरज की शुआएँ गैसों के इस गिलाफ से गुजर कर ज़मीन तक पहुँचती हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि
ज़मीन से टकरा कर वापस आती हैं, लेकिन इस ग़िलाफ़ की वजह से वो वापस नहीं जा पाती, तो वो फ़िज़ा में ही रह जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो असरअंदाज होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफ़ा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगले सफ़े पे देखें ग्लोबल वार्मिंग के असरात के जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे क्या असरात होते हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्रों में पानी की सतह का बढ़ जाना, शदीद मौसमी कैफियत, जल्द और सांस के अमराज में इजाफा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं फ़िज़ा में कुदरती तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03% है। जी 5 क्लास। अब हमने मौसम और आबो हवा के बारे में पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट है हमारे पास कुदरती आफ़ात। अब हम जानेंगे कि कुदरती आफ़ात होती क्या है। ऐसे कुदरती अवामिल और फितरी वाक़यात जो ना सिर्फ इंसानों की जानो माल बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसान का बायस हों, कुदरती आफ़ात कहलाते हैं। कि जो जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हों, उनके लिए नुकसान का बायस हों, वो कुदरती आफ़ात कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले है गर्दबात। गर्दबात क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात किसी जगह पर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है। इसके मुकाबले में इर्द गिर्द के इलाकों में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। जब हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव की तरफ चलती हैं तो उनको गर्दबात कहते हैं। अगले सफ़े पे देखें हमारे पास दूसरी कुदरती आफ़ात क्या है, तोदे गिरना। अब तोदे गिरना जो है जब पहाड़ों से चट्टानें कटकर गिरती हैं तो उसको तोदों का गिरना कहते हैं। इसे लैंड स्लाइडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़लज़ला। जब ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ हरकत के बाइस ज़मीन की ज़ाहिरी सतह थरथराने लगे तो इसे ज़लज़ला कहते हैं। इससे भी क्या नुकसान होता है कि इमारतें गिर जाती हैं, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है। अगला पॉइंट है सैलाब। जब ज़्यादा बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाए और पानी किनारों से बाहर निकल कर बहना शुरू हो जाए तो इसे सैलाब कहते हैं, जैसे कि इस तस्वीर से भी आपको ज़ाहिर हो रहा है। जी 5 क्लास। जब हमने कुदरती आफ़ात पढ़ लिया तो इधर हमें कुछ एहतियाती तदाबीर दी हैं। सैलाब से बचाव की एहतियाती तदाबीर और ज़लज़ले से बचाव की एहतियाती तदाबीर, तो आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट इधर आपको तस्वीर से भी ज़ाहिर किया गया है कि ज़लज़ले के दौरान फ़ौरन ज़मीन पर बैठ जाएँ, किसी मज़बूत चीज़ के नीचे अपने आप को महफूज करें, ज़लज़ले के रुकने तक इसी जगह पर इंतज़ार करें। अब इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें क्या सीखा कि किसी ख़ास जगह और वक्त में इर्द गिर्द के माहौल की कैफियत को मौसम कहते हैं। किसी जगह पर ज़्यादा अरसे तक रहने वाली मौसमी कैफियत आबो हवा कहलाती हैं। और दरख्तों के कटाई के बारे में इसमें हमने देखा कि आबो हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुदरती आफ़ात की चंद मिसालें दी हुई हैं, तो आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इनको याद भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, उसके लिए हम अपनी कॉपी रेडी करके वहाँ पर क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। उससे पहले सरगर्मी नंबर 3 देखें कि दी हुई तस्वीर गौर से देखें। ये सरगर्मी किस तरह आब हवा पर असरअंदाज होती है, इस बारे में चंद जुमले तहरीर करें। अब इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दरख्तों की कटाई हो रही है। तो दरख्तों के काटने से क्या असर होता है आब हवा पर, कि दरख्त जो है वो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। तो जब वो दरख्त काट देते हैं हम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब नहीं कर पाते, जिससे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और उससे जो है वो दर्जा हरारत भी ज़्यादा हो जाता है। तो 5 क्लास इसी तरह आपने जो है वो इसको लिखना है यहाँ पर। अगली सरगर्मी है अपने इलाके का एक हफ़्ते का दर्जा हरारत अखबार, टेलीविज़न या इंटरनेट के ज़रिए से मालूम करें और दर्जा हरारत खाका मुकम्मल करें। इधर आपको ये खाका दिया हुआ है जिसमें दिनों पर तहरीर किए हुए हैं, तारीख़ आपने लिखनी है और साथ साथ जिस दिन का जो दर्जा हरारत है वो आपने नीचे लिखना है। जी अगले सफ़े पे देखें 5 क्लास सरगर्मी नंबर 5 है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि सरगर्मी नंबर 4 में नोट किए हुए दर्जा हरारत का लाइन ग्राफ बनाएं। कि जब आप पीछे टेबल वो फिल कर चुकेंगे तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पर लाइन ग्राफ बनाना है। लाइन ग्राफ में हम जो दिन होते हैं वो नीचे आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जिस दिन का जितना दर्जा हरारत है इस साइड पे आपने नंबरिंग की होगी, तो आपने फिर उसको लाइन के ज़रिए शो करना है। नीचे दिया गया बार ग्राफ कोयटा में होने वाले बारिश की मिकदार को मिलीमीटर में ज़ाहिर कर रहा है। आप अपने इलाके में होने वाली बारिशों का 6 महीनों का रिकॉर्ड जमा करें और दी हुई जगह में इसका बार ग्राफ बनाएं। इसके लिए आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं और इधर दी गई जगह पर आपने इसको बार ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर करना है। जी 5 क्लास। अब आपने अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है, उस पर उन्वान लिखना है मौसम और आबोहवा। दिए गए सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें।
इधर हमारे पास 3 मुख्तसर सवाल हैं, आपने उनको अच्छी राइटिंग में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले है मौसम किसे कहते हैं, तो उसकी तारीफ आप लिखेंगे। उसके बाद है दूसरा सवाल आबो हवा किसे क्या मुराद है, उसको आप लिखना है अच्छी राइटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कुदरती आफात क्या होती हैं, पहले हम बताएंगे कि वो होती क्या है, फिर चंद मिसालों से उसकी वाज़ह करेंगे उसको। जी, अगला हमारे पास दिए गए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। पहला तफसीली सवाल है हमारे पास सतह समुंदर से बुलंदी, बहरी रुएँ और हवाओं का रुख किस तरह आब हवा पर असरअंदाज होता है। तो आपने इस सवाल को लिखने के बाद इसका जवाब अच्छी राइटिंग में लिखना है। जी, नेक्स्ट हमारे पास तफसीली सवाल नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसके चंद असरात लिखें। सबसे पहले हम बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं, फिर नीचे उसके असरात हम इधर राइट करेंगे। तो आपने इसी तरह अपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी पे कंप्लीट करने के बाद इसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।